नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट सेकंड जो पेपर लगता है उसके महत्वपूर्ण पर्सन फोर्थ सेमेस्टर के। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस पेपर के अलावा जितने भी आपके पेपर बच गए या आगे जो भी सेमेस्टर बचेंगे सभी सेमेस्टर के सभी पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको झुंझुनू एजुकेशन पर ही मिलेंगे। यूनिट वाइज मैं क्वेश्चन बताऊंगा, वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में छपने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बच्चों अपन यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट 4 यूनिट्स में यह सब्जेक्ट डिवाइड रहेगा। आपके सिलेबस पे आधारित मैं क्वेश्चन बताऊंगा। आज आपको क्वेश्चन की जगह मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी विधि से क्वेश्चन आएगा। 100% कितना 100%, क्योंकि टॉप क्लास क्वेश्चन लेके आया हूं, 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आप उन विधियों को सोल्व करना सीख जाइए कि कैसे किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन रहेगा, वो है क्लियर कट के रूप में। एक चीज बताऊं आप लोगों को, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पूरे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। आपका काम इतना सा है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर हो आपका, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाए जल्दी। और मेरा काम इतना है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊं जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम छपने वाले हैं, ठीक है। के रूप में प्रथम है क्रम है के अवकल समीकरण की व्याख्या उदाहरण सहित करें। अब ये क्वेश्चन आएगा किस प्रकार से, वो पर बात करते हैं। जैसे क्लियर कट के रूप में आपको कोई समीकरण दे दी, क्या प्रथम क्रम की जो समीकरण दे दी उसको सोल्व करना है बच्चों, उसको सोल्व करना आना चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप लोग इसको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे, एक्सप्लेन क्लियर कट फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, वो आपको सोल्व करना है। लेकिन ये टाइप सीख लेना कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन लोग हल कर सकते हैं, वो आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि इसकी उदाहरण से व्याख्या कीजिए, कोई समीकरण दे देगा, उसको किस तरीके से आप हल करोगे इस प्रक्रिया से, वो आपको पूछेगा मित्रों। तो लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसको, पहले क्वेश्चन को। एक वीडियो में और अपलोड करूंगा मैथ का, उसमें इनके एग्जांपल्स बताऊंगा कि कौन सा एग्जांपल आ सकता है, तो वो भी वीडियो अवश्य देखना, ठीक है। लेकिन पहले ये देखिएगा, क्योंकि ये इसमें सारी विधि आपको बता दूंगा कौन कौन सी विधि आपके एग्जाम में आने इस बार संभावित है, ठीक है। तो आप लोग ये जो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, प्रथम कर्म परंतु उच्च घात के अवकल समीकरण। एक क्वेश्चन यहां से आएगा 100%, लिख लीजिएगा आप लोग उसको। समीकरण को हल करें। सोल्व फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन लिखो। ये जो प्रथम क्रम तथा उच्च घात की जो अवकलन समीकरण उसको किस प्रकार से आप लोग हल कीजिएगा, ये क्वेश्चन छपेगा। इनके एग्जाम्पल का एक अलग वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा, लेकिन ये क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोगों को तैयार करना है। ये वीडियो आपको इतना इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इस वीडियो से छपेंगे, एक भी बार नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से छपेंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। इसका जो एग्जाम्पल्स वाला वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारे एग्जाम्पल बता दूंगा कौन कौन से आएंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिंगुलर हल को परिभाषित करें। इसके लिए जो अवकल समीकरण डिफाइन सिंगुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन कि जो सिंगुलर हल होते हैं, इसमें किस प्रकार से देगा, आपको इक्वेशन दे दी, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दी, उसके सिंगुलर हल ज्ञात करना आना चाहिए आपको, उसके सिंगुलर हल ज्ञात करना आना चाहिए। तो इस प्रकार से आएगा, कोई भी इक्वेशन दे देगा आपको, इक्वेशन, ठीक है, उसका सिंगुलर हल, जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो आपको ज्ञात करना आना चाहिए, ज्ञात करना, ठीक है। मैं आपको विधि बता रहा हूं कि कौन से इक्वेशन किस विधि से आएंगे, आपकी कौन सी यूनिट में कौन सी विधि है, वो जो टॉप क्लास है वही बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर गुणांक वाला समीकरण अवकल, स्थिर गुणांक वाले अवकल समीकरण को सरल करना आना चाहिए आपको। लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ओके, लिख लीजिएगा आप लोगों। स्थिर गुणांक वाले अवकल समीकरण को सरल करना आना चाहिए आपको। कोई स्थिर गुणांक का आपको अवकल समीकरण दे देगा, उसको सरल करना आप लोगों को आना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का 5 नंबर, ठीक है। सहपूरक फलन एंड विशिष्ट समाकलन, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखो आप लोग फटाफट इसको। जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं बच्चों, वो 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन 5 क्वेश्चन में से आपको आएगा, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपन सेकेंड यूनिट पे चलते हैं, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल्स का वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से देख लेना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो नोटिफिकेशन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यूनिट सेकेंड, इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इस पे सारे गेस्ट पेपर, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ उपलब्ध मिल जाएंगे आपको। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको अवश्य रूप से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्य किसी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो या आप इस वीडियो को कमेंट कर देना, या आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज कर सकते हो।
इंस्टाग्राम रहेगा नितेश तिवारी झुंझुनू। इस इंस्टाग्राम को सभी लोग फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो बताता हूं आप लोगों को। एनवे क्रम के समकालिक रेखिक अवकल समीकरण को हल करना। पहला क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है, कि जो nवें क्रम का आपको समकालिक रेखिक समीकरण दे देगा उसको किस प्रकार से आप लोग हल करेंगे वो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। सिमुल्टेनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको देखो अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, डी लिख सकते हैं क्योंकि बार बार आएगा ये, तो अपना टाइम बच जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग समझ जाना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ऑफ nth ऑर्डर, ओके। ये क्वेश्चन बनेगा यहां से। दूसरा क्वेश्चन कहां से बनेगा इसका? अस्तित्व और एकात्मकता प्रमेय। सेकंड क्वेश्चन यहां से बनेगा इसका, अस्तित्व तथा एकात्मकता प्रमेय, ठीक है। एक्सटेंस एंड यूनिकेंस थ्योरम, ठीक है। इसको लिखिए आप लोग इसको। ये दोनों क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो चीज मैं बता रहा हूं उस प्रकार से आपको दे देगा कि आपको nवें क्रम का जो समकालिक रेखिक समीकरण दे देगा उसको हल करना है, वो आपको आना चाहिए। तथा अस्तित्व तथा एकात्मकता प्रमेय को किस प्रकार से आप लोग सोल्व कर सकते हो वो इसमें आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनको अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करें आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। हेलो कि रेखिक स्वतंत्रता, जो हलों की रेखिक स्वतंत्रता क्या है, किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, इसको किस प्रकार से अपन समझेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, वो आपको इस क्वेश्चन में देखना है। तो ये मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आपको पढ़ना अपने स्तर पर है। इनके एग्जांपल्स मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करेंगे अगला तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन पहले इनको सोल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में इतने परसेंट छपेंगे, 100%। यहीं से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूं इन्हीं टाइप्स में से उठेंगे, तो इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा। अगला रहेगा, सॉरी इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे ना, इंडिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन विथ एग्जांपल, कि इसको जो इंडिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन है, हलों की रेखिक स्वतंत्रता है, उसको आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन रहेगा बच्चों इसमें 4 नंबर। यह किस प्रकार से आएगा? इसमें आपको जो विधि बताऊंगा उससे क्वेश्चन छपेगा। देखो मैं वो बता रहा हूं, विधि बता रहा हूं, आपको सॉल्यूशन करना है। वीडियो हल करने का तरीका तो एक ही होगा ना, अलग अलग तो होगा नहीं, क्योंकि जिसने जो विधि दी है वो उसी तरीके से आपको सोल्व करके बताएगा। तो उसमें से आपको एक एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें विधि कौन सी रहेगी इस यूनिट में? आश्रित चर परिवर्तन विधि, changing the dependent वेरिएबल। अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट से, वो किस प्रकार से है? वो विधि रहेगी आपकी
पैरामीटर के परिवर्तन, पैरामीटर के परिवर्तन की विधि, इसमें से एक क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर, ठीक है, मेथड, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर के परिवर्तन की विधि या आश्रित चर परिवर्तन की विधि, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बड़ा मिलेगा आपको। इनके एग्जांपल्स आप लोग निकाल लेना। ठीक है, दोनों के एग्जांपल्स निकाल लेना, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा इसको। इस यूनिट को कंप्लीट कर दिया अपने सेकंड, अब थर्ड यूनिट पे चलते हैं। फटाफट लिखो इनको। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, और किस प्रकार छपेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन है, और एग्जांपल्स का वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा कि कौन सा एग्जांपल आपके एग्जाम में आने को संभावित है। तो फटाफट अगली यूनिट पे चलेंगे अपन लोग, यूनिट थर्ड। ठीक है, पॉइंट समझा रहा हूं आज मैं आपको। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, थाना यही पढ़ना पड़ेगा। ये तो 4 यूनिट में बता रहे हो ना, आऊं बार ने एक भी क्वेश्चन कौन सा, मेरी गारंटी है। जो समीकरण में बता रहे हो, जो सूत्र में बता रहे हो, जो समीकरण में बता रहे हो, जो थ्योरम में बता रहे हो, बात थ्योरम में हल करके देख लियो। जब जो विधि बता रहे हो ना, बात विद्यांत हल करके देख लियो, बात सवाल कुछ भी कौन जाओ। तो जो जो बता रहे हो बार बार रट लियो। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा वो है लाग्रेंज, लाग्रेंज का जो रैखिक आंशिक अवकल समीकरण आपको हल करना आना चाहिए। अवकल समीकरण, ये देखो बच्चों, इसको ऐसे लगाते हैं अपन, 100% छपेगा। लाग्रेंज समीकरण इस बार 100% छपेगा। लाग्रेंज का जो रैखिक अवकल समीकरण 100% छपेगा, तो इसको ढंग से पढ़ना, रट जाना इसको एग्जाम के अंदर। ठीक है, सोल्व लाग्रेंज लाइनर पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर इस यूनिट का, चारपिट। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, चारपिट समीकरण। चारपिट समीकरण से क्वेश्चन आएगा इस बार, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, चारपिट इक्वेशन। देखो बच्चों, मैं ये वो बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में छपने वाले, किस प्रकार छपेंगे वो बता रहा हूं। ठीक है, चारपिट समीकरण और लाग्रेंज का समीकरण दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इनमें ऐसे नहीं पूछेगा, आपको कोई इक्वेशन देगा, किस प्रकार से पूछेगा बताता हूं आपको। कोई भी इक्वेशन दे दी, कोई भी इक्वेशन दे देगा। ठीक है, उसको विधियों से हल करना, विधि हल करो। ठीक है, उन विधि का नाम मैं बता रहा हूं, नाम मैं बताऊं। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। जो विधि है, कौन सी विधि है, क्योंकि आपकी किताब में बहुत सारी विधियां हैं, कौन सी विधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए 2025 के लिए, वो कौन छपेगी वो मैं बता रहा हूं आपको, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर, समझाते समझाते आंशिक अवकल समीकरण होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो समजात आंशिक अवकल समीकरण है उसको किस प्रकार से हल करोगे आप लोग, वो आपको सीखना है। मैंने बता दिया, यहां से क्वेश्चन बनेगा एक। ठीक है, समझात हो गया। अगला क्वेश्चन रहेगा इसका, एक इसके समझात के साथ आप लोग लिख लेना असमजात। ठीक है, असमजात, असमजात भी आप लोग देख लेना, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस ये साथ ही बन सकता है कि कोई आपको दे दे समजात अवकल समीकरण तथा असमजात अवकल समीकरण की परिभाषा बताइए, ऐसे पूछ सकता है, या इन पे कोई इक्वेशन देगा उसको हल करवाएगा, उसके जो आंशिक अवकल समीकरण है वो आपको ज्ञात करवाएगा। ठीक है, अगली जो विधि बता रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, उसको ढंग से भी पढ़ लेना। ठीक है, इस यूनिट की अंतिम विधि है, 4 नंबर क्वेश्चन है,
चरों का पृथक्करण की विधि, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, चरों का जो पृथक्करण है उसकी विधि से भी एक क्वेश्चन 100% छपेगा। ये वो विधियां हैं जो आपके टॉप क्लास क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप क्लास रट लाना। देखो बच्चों, इसमें 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको विधियां बताई है, उन विधि से 100% एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। सारी विधियां आप लोग सोल्व करोगे तो एक कितने भी एग्जाम्पल दे दे, आपको टेंशन करने वाली बात नहीं है। अभी आपके पास टाइम भी एग्जाम को लेके, तो जो विधि मैं बता रहा हूं उनसे ही पढ़ना, उनसे बाहर कुछ मत पढ़ना, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जो विधियां बता रहा हूं उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जो विधि बता रहा हूं उनको अच्छी तरीके से रट के जाना आप एग्जाम में। अंतिम यूनिट है, उसको देखने से पहले एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे इनके जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना अगला वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, विधि आप लोग तैयार कीजिएगा। लेकिन इनके एग्जांपल्स वो बताऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे वीडियो अपलोड करेंगे वहां से आप लोग देख लेना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अंतिम यूनिट है यूनिट 4। पहला क्वेश्चन कहां से बनेगा? पहला बनेगा गॉस उन्मूलन विधि से। पहला क्वेश्चन यहां से आएगा गॉस उन्मूलन विधि से। तो इसमें आएगा कहां से? गॉस उन्मूलन विधि द्वारा रेखिक बीजीय समीकरण के तंत्र को हल करें। कोई भी समीकरण दे देगा उसको गॉस उन्मूलन विधि द्वारा आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, सोल्व सिस्टम ऑफ लाइनर अलजेब्रिक इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके, गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है उसकी आपको बात करनी है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट आप लोग इसको, क्योंकि वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में 100% छपेंगे आप लोगों के। अगला क्वेश्चन कौन सी विधि से आएगा तो वो भी मैं बताता हूं आपको। इसमें जो विधियां बता रहा हूं ना, आप इनको याद कर लेना, पूरा पेपर क्लियर है, आराम से अच्छे नंबर ले जाओगे। जो अपना टारगेट है 95 कितने में से 100 में से, वो अचीव कर लोगे अगर मैंने जो वीडियो में जो विधियां बताई उनके क्वेश्चन एक एक भी आप लोग निकाल लोगे। एक क्वेश्चन निकाल लोगे ना तो प्रैक्टिस अपने आप होती जाएगी। फिर आप लोग एक क्वेश्चन निकालोगे तो ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि विधि तो समान ही है। जो विधि है उसके एग्जाम्पल सारे उसी तरीके से हल होंगे, तो उनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा। 2 नंबर है याकोबी विधि, जिसको अपन जाकोबी बोल सकते हैं, जाकोबी मेथड। ओके, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा पिकार्ड विधि। ठीक है, पिकार्ड्स मेथड, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। एक है गॉस सीडल विधि, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा जो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल विधि, पिकार्ड विधि, जाकोबी विधि, याकोबी विधि, इनको देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा। ये मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं छपेगा, क्योंकि छपेगा ही बच्चों, छपेगा। तो इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा। अंतिम ये लिख देता हूं, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है सब्जेक्ट का, यूलर एवं संशोधित यूलर विधि। यूलर एवं संशोधित यूलर विधि के द्वारा जो है ना, इसका प्राथमिक मान ज्ञात करना। आपको
प्रारंभिक मान ज्ञात करना आप लोगों को। तो ये प्रारंभिक जो मान है वो आपको ज्ञात करना, तो लिख लीजिएगा आप इसको। प्रॉब्लम में इसको लिखेंगे यूजिंग है, जैसे अपन यूज करना है, ठीक है, इस विधि का, इसके थ्रू जो प्रारंभिक मान है वो ज्ञात करना है। किस कौन सी विधि है? यूलर एंड मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। ओके, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपेंगे। इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, इनके अलावा कुछ मत पढ़ना, क्योंकि सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वही हैं। ये जो विधियां बताई है ना मैंने, याकोबी, पिकार्ड, गॉस सीडल, यूलर एवं संशोधित यूलर, ये आपके एग्जाम में 100% छपने वाली है। हर यूनिट वाइज मैंने अलग अलग विधि बताई है, क्योंकि वही विधि बताई है जो आपके एग्जाम में 2025 में छपेंगी 100%। तो इनको रट के ही आपके एग्जाम के अंदर जाना, ठीक है। ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन निकाल लो हर विधि के, आराम से क्लियर बढ़िया नंबर ले जाओगे। मैं बता रहा हूं, हर विधि जो मैंने बताई है, सारी विधियां मत पढ़ना, जो इंपोर्टेंट है वही पढ़ना। जो मैंने बताई है उनकी 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग निकाल के ले जाइए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस बन जाए किस प्रकार से आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन जैसे हम लोग अपलोड करें आपके पास वीडियो पहुंच जाए। और आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से आप लोग देख लेना। और इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करो, ताकि वो पढ़ सके और अपना जो टारगेट है 95% 100 में से वो अचीव कर सके। धन्यवाद साथियों।